न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी की इंडिया भाषण पर सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी बोलने पहुंचे। पीएम मोदी का भाषण खत्म होने से पहले ही विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे और बड़ी अपेक्षा से रुके हुए थे। हम चाहते थे कि वो अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर के बारे में बोले। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ है उस पर बोले, लेकिन 1.5 घंटे में अपने भाषण के 90% हिस्से में वो इंडिया पर बोले। पीएम मोदी ने मणिपुर पर क्या कहा? मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने कहा कि वो वहाँ जो कुछ हुआ वो पीड़ादायक है, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने सभी से अपील की कि मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। पीएम मोदी ने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है। मैं लोगों को आश्वासन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मणिपुर में शांति बहाल होगी। मैं मणिपुर की महिलाओं और बेटियों सहित मणिपुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब सब कुछ उग्रवादी संगठनों की इच्छा के अनुरूप होता था तब मणिपुर में किसकी सरकार थी? मणिपुर में किसकी सरकार थी जब सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी की तस्वीर को अनुमति नहीं दी गई थी? मणिपुर में किसकी सरकार थी जब स्कूलों में राष्ट्रगान की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया था? उनका दर्द चयनात्मक है, वे राजनीति से परे सोच नहीं पाते। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। बता दें कि पीएम मोदी के भाषण के बाद विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करने का ऐलान किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कड़वाड़ भूल साथ दिखे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट। कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिल गए। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा तो महाराष्ट्र की राजनीति में खूब घमासान मचा और कई बयान सामने आए जिसमें एकनाथ शिंदे की जमकर आलोचना की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक साथ दिखे दोनों गुट। ये घटना कल्याण में घटी। यहाँ एक भूमि पूजन कार्यक्रम में दोनों गुट एक साथ दिखाई दिए। कल्याण के परनाका इलाके में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस अवसर पर शिवसेना विधायक विश्वनाथ भोईर, कल्याण शहर प्रमुख के साथ उद्धव ठाकरे समूह के उपनगर आयोजक, शाखा प्रमुख और कई शिवसैनिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। क्या बोले शिवसेना विधायक विश्वनाथ भोईर? शिवसेना विधायक विश्वनाथ भोईर ने इस समूह के राजनीति के लिए एकजुट होने की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम में कोई कल्याण नहीं है तो क्या फिर से एक होंगे शिवसेना के दोनों गुट? ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच विधायक विश्वनाथ भोईर ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड की कड़ी आलोचना की। जितेंद्र आव्हाड ने लव जिहाद के मामले में सरकार को आलोचना की है। हालांकि उन्होंने सलाह दी कि आव्हाड को अवांछित विषयों में अपने नाक नहीं डालनी चाहिए। एकनाथ शिंदे लोगों के मुद्दों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग घर पर बैठकर ट्वीट कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिंदे लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दे पर चुप बैठने वालों में से नहीं है। छोटी सी बात के लिए महाराष्ट्र में घूमते रहते हैं। वे छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी आलोचना करते समय सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।